आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन में हमारा अध्याय चल रहा था सिंचाई। तो सिंचाई के बारे में पूर्व में भी हम लोगों ने कुछ अध्ययन किया था, विशेषकर सिंचाई की सुविधाएं, सिंचाई की आवश्यकता, सिंचाई किसे कहते हैं, जल की आवश्यकता, इसके बारे में हम लोगों ने पर्याप्त अध्ययन किया था। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत में उपलब्ध जल संसाधन। देखिए, हम सब जानते हैं अच्छे से कि भारत में पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है और इस जल संसाधन को हम लोग दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला धरातली जल संसाधन और दूसरा भूगर्भिक जल संसाधन। तो धरातली जल संसाधन का आज हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि भारत में किन नदी बेसिन में कितनी मात्रा में जल का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जा सकता है। हम जानते हैं कि भारत की अधिकांश नदियां जो कि मैदानी भाग से तात्पर्य यह नहीं है केवल उत्तर भारत का मैदान, इसे हम लोग दक्षिण भारत में भी सम्मिलित कर सकते हैं। दक्षिण भारत में जहाँ पर मैदान है, जहाँ पे नदियों के द्वारा कृषि कार्य किया जा सकता है, सिंचाई कार्य किया जा सकता है, विशेषकर नहर निकाल करके या बांध बना करके, उन सब क्षेत्रों में नदी जो वहाँ प्रवाहित होती है उसका उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जा सकता है। चाहे उत्तर भारत की नदी हो, चाहे पूर्व भारत की नदी हो, चाहे पश्चिम भारत की नदी हो, चाहे सिंधु नदी हो, चाहे पेन्नार नदी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, जितनी भी मुख्य नदियां हैं भारत की, वह सब कहीं ना कहीं कृषि कार्य में सहायक है या वहाँ के उस क्षेत्र के निवासियों के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है। इसीलिए भारत को हम लोग कहते हैं कि गंगा नदी जो भारत की जीवनदायिनी नदी है। जीवनदायिनी ऐसा नहीं है कि जीवन देती है, कहीं कुछ ऐसा, ये है इसकी उपयोग है, इस जल की उपयोग विविध मात्राओं में विविध जगहों पे किया जाता है। मानव के जल के उपयोग आप देख सकते हैं, चाहे कृषि कार्य में हो, चाहे अन्य जितने भी कार्य हैं, उद्योग हो या जो भी हैं आपके जीवन यापन के साधन हो, उन सब के लिए प्रयोग इन नदियों के जल का होता है। पीने का पानी है या उद्योग धंधे हैं या यातायात के, सबके लिए कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती ही है। वो उस आवश्यकताएं ये नदियाँ पूरी करती हैं। और दूसरा, जिन क्षेत्रों के मैदानी भाग समतल हैं, कमज़ोर शैल वाले हैं, कठोर नहीं हैं, वहाँ पर इन नदियों से नहरें निकाल करके कृषि कार्य की जा सकती है और किया जा रहा है। इसके विपरीत दक्षिणी भारत में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ की भूमि पथरीली है, कंकड़ीली है, कठोर है, दृढ़ है, पुरानी है। इसलिए दक्षिण भारत की निकलने वाली नदियों से नहरों के रूप में सिंचाई कार्य उतने अच्छे ढंग से नहीं किए जा सकते जितने अच्छे ढंग से उत्तरी मैदानी प्रदेशों में या समतली क्षेत्रों में किए जाते हैं। अब हम लोग अगला जो स्लाइड होगा, जो भी आप देखेंगे, उसमें देखेंगे कि भारत की जो प्रसिद्ध नदियां हैं उनकी जल संसाधन की उपलब्धता या उनकी स्थितियां किस प्रकार हैं, इसे हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए, स्लाइड में भारत में जल संसाधन की स्थिति को बताया गया है। पहला कॉलम बेसिन है। बेसिन मतलब जो मुख्य नदी है एवं उसकी सहायक नदियों के जो प्रवाहित क्षेत्र हैं उन सब के बारे में। और दूसरे कॉलम में औसत वार्षिक वाही जल घन किलोमीटर में। तीसरा कॉलम
उपयोग हेतु जल प्रवाह घन किलोमीटर में, और चौथा है भंडारण घन किलोमीटर में। ये आपको दिखाया गया है इस टेबल के रूप में। तो पहले हम लोग लेते हैं सिंधु नदी क्रम या सिंधु बेसिन। आपको ध्यान होगा सिंधु बेसिन का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ प्रवाहित होती है और अंत में जाकर कहाँ मिलती है। ये तिब्बत के पठार से प्रारंभ होकर जम्मू कश्मीर राज्यों से बहती हुई आगे की ओर पाकिस्तान में जाकर के कराची के निकट सिंधु नामक प्रांत में अरब सागर में जाकर मिल जाती है, डेल्टा बनाती है। और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास इत्यादि, ये नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी बेसिन जो है वो उसकी औसत वार्षिक वाही जल घन किलोमीटर पर 73 उपयोग हेतु जल प्रवाह ये घन किलोमीटर 46 और भंडारण जो है 14.52 सिंधु। फिर उसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी औसत वार्षिक वाही जल घन किलोमीटर में 501। देख लिए लंबाई में खूब सारी है, सिंधु नदी से बहुत अधिक है। घन किलोमीटर वाही जल 501 और उपयोग हेतु जल प्रवाह जो है वो 250, लगभग आधा। 501 का आधा जो है 250 हो गया लगभग। और यहाँ था सिंधु वाला 73 का 46 था। परसेंट में देखेंगे सिंधु नदी ऊपर है गंगा नदी से। लेकिन भंडारण में देखेंगे हम तो 37.40 घन किलोमीटर भंडारण है इसका। अब हम लोग तीसरी मुख्य नदी जो भारत में प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र, औसत वार्षिक वाही जल 537, गंगा नदी से भी अधिक है। और उपयोग हेतु जल प्रवाह जो है वो केवल 24 है और भंडारण 1.09। तात्पर्य यह है जैसा पूर्व के कालांश में बताया गया था कि जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा पर्याप्त होती है वहाँ पर सिंचाई हेतु साधनों की आवश्यकता कम होती है। तो इस संपूर्ण जो ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। और दूसरा ये ब्रह्मपुत्र नदी तीव्र घाटी से होकर बहती है, ढाल इसका तीव्र है और आवश्यकता भी कम है जल की, इसलिए यहाँ पे भंडारण केवल 1.09 घन किलोमीटर की ही दिख रही है। ऐसे और भी नदियाँ हैं, खूब सारी नदियाँ हैं जिनके बारे में यहाँ पे टेबल में दिखाया गया है। हम लोग नीचे की नदी लेते हैं, नीचे के जो लिखे हुए हैं नर्मदा आपको ध्यान होगा अमरकंटक पहाड़ियों से निकल करके मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात राज्य में जाती है, फिर खंबात की खाड़ी में अपने जल को अरब सागर में जाकर मिलाती है और ये डेल्टा नहीं बनाती। तो औसत वार्षिक वर्षा नर्मदा की 41 घन किलोमीटर है, 41। और जो उपयोग हेतु जल प्रवाह है वो 34.5। आप देख लीजिए 41 का 34.5 और जो भंडारण है 3.02। ऐसे ही ताप्ती नदी देख लीजिए आप, औसत वार्षिक वाही जल कितना है 18 घन किलोमीटर। उपयोग हेतु जल प्रवाह है 14.5 घन किलोमीटर और भंडारण जो है वह है 8.68 घन किलोमीटर। तो ये भारत में प्रवाहित होने वाली जो मुख्य नदी बेसिन हैं उनके बारे में अध्ययन किया गया है, टेबल के रूप में है, ये सतही जल के रूप में है, सरफेस वाटर के रूप में है। इनका उपयोग नहरी सिंचाई के लिए किया जाता है, विशेषकर उस काल में नहरी सिंचाई और साथ ही साथ जलाशय एवं बांध बनाकर
इनका उपयोग किया जाता है और कृषि के लिए ये बहुत ही उपयुक्त हैं। आप लोगों ने आज के इस ई लेक्चर में भारत में जल संसाधन के विषय में, विशेषकर सतही जल के संदर्भ में अध्ययन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेष आगे के भाग में।